सोचिए जरा, एक बहुत ही प्राचीन ग्रंथ जिसमें ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राज छिपा हो। एक ऐसा आइडिया जो हकीकत को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल दे। तो ये कहानी है बृहदारण्यक उपनिषद की। पर इसकी शुरुआत, जैसा हम सोचते हैं, किसी शांत आश्रम में नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है एक ताकतवर राजा के भरे दरबार में एक खुली चुनौती के साथ। तो सीन कुछ ऐसा है, विदेह के राजा हैं जनक और उनका दरबार लगा हुआ है। और वहां कौन मौजूद है? उस दौर के सबसे बड़े, सबसे तेज दिमाग वाले ज्ञानी और ऋषि। और ये सब एक बहुत बड़ी ज्ञान की प्रतियोगिता के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में आगे क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले राजा का वो बड़ा इनाम, फिर याज्ञवल्क्य कैसे बाकी ऋषियों का सामना करते हैं, उसके बाद उस हकीकत की बात करेंगे जिसे जाना नहीं जा सकता, फिर अमरता पर एक खास बातचीत और आखिर में आत्मा और ब्रह्मांड के जुड़ाव को समझेंगे। तो पहला पड़ाव, राजा का वो जबरदस्त इनाम। यहीं से कहानी शुरू होती है। राजा जनक ने एक ऐसा इनाम रखा था जिसने उस दौर के सारे विद्वानों के बीच, कह सकते हैं, एक होड़ सी लगा दी थी। और इनाम क्या था? 1000 गायें। लेकिन रुकिए, ये कोई मामूली गाय नहीं थी। हर एक गाय के सींगों पर सोने के 10-10 सिक्के बंधे थे। सोचिए जरा, ये एक ऐसा खजाना था जो बस सबसे बड़े ज्ञानी का इंतजार कर रहा था। और तभी इस पूरी सभा में एक ऋषि सामने आते हैं, याज्ञवल्क्य, बहुत ही प्रतिभाशाली और आत्मविश्वास से भरे हुए। वो बिना एक पल सोचे अपने शिष्य को इशारा करते हैं और कहते हैं कि इन गायों को हाँक कर ले चलो। बस उनके इसी एक काम ने दरबार में मौजूद बाकी सभी ऋषियों को खुली चुनौती दे डाली। अब याज्ञवल्क्य के इस कदम से क्या हुआ? जाहिर है दरबार में खलबली मच गई और यहीं से शुरू हुआ सवालों और जवाबों का एक लंबा सिलसिला। एक ऐसी बौद्धिक लड़ाई जहां हर कोई याज्ञवल्क्य की ज्ञान की गहराई नापना चाहता था। तो सबसे पहला सवाल सामने आता है। एक पुरोहित खड़े होते हैं और पूछते हैं, याज्ञवल्क्य, ये बताइए, कोई इंसान मौत के चक्र से आज़ाद कैसे हो सकता है? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल था, लेकिन इसी सवाल ने आगे की पूरी बहस की नींव रख दी। अब याज्ञवल्क्य का जवाब सुनिए, क्योंकि वो बहुत ही गहरा है। वो कहते हैं, हाँ, पूजा पाठ, अनुष्ठान से मुक्ति मिलती है, पर वो बस कुछ समय के लिए होती है। असली आज़ादी तो उसके भी पार है। मतलब वो कह रहे थे कि देखो, जो भी काम हम करते हैं उसका कोई ना कोई नतीजा होता है, और हर नतीजा अस्थायी होता है। इसलिए सिर्फ कर्म करने से वो स्थायी मुक्ति नहीं मिल सकती जो कभी खत्म न हो। असली आज़ादी तो अपने स्व को, अपनी आत्मा को समझने से ही मिलेगी। उन्होंने पूरी बहस को बाहरी कर्मकांडों से हटाकर अंदर की समझ पर ला दिया। अब ये बहस और भी गहरी होती चली जाती है और अपने चरम पर पहुंचती है जब याज्ञवल्क्य के सामने आती हैं उनकी सबसे बड़ी चैलेंजर, एक बहुत ही ज्ञानी महिला, ऋषि गार्गी वाचकन्वी। और गार्गी का सवाल सुनिए, वो कितना गहरा है। वो पूछती हैं, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये जो स्पेस और टाइम का ताना बाना है, ये आखिर किस चीज पर टिका हुआ है? सोचिए, वो याज्ञवल्क्य से उस परम आधार के बारे में पूछ रही हैं जिस पर ये पूरी कायनात बनी है। अब इस सवाल के जवाब में याज्ञवल्क्य जो कहने वाले थे, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वो जवाब देते हैं ब्रह्म के रूप में। ब्रह्म यानी वो परम सत्य, वो हकीकत जो कभी खत्म नहीं होती, हर चीज का स्रोत। और ये ब्रह्म कैसा है? वो न मोटा है, न पतला, न छोटा है, न लंबा। उसका कोई स्वाद नहीं, कोई गंध नहीं, उसकी कोई आंखें या कान नहीं है। मतलब उसे किसी भी तरह से बयान नहीं किया जा सकता। और यहीं पे वो नेति का सिद्धांत समझाते हैं, जिसका मतलब है ये भी नहीं, ये भी नहीं। आइडिया ये है कि वो परम सत्य यानी ब्रह्म इतना विशाल और मौलिक है कि अगर हम कहें कि वो ऐसा है तो हम उसे एक सीमा में बांध देते हैं। इसलिए उसे समझने का एक ही तरीका है, ये बताकर कि वो क्या क्या नहीं है। तो दरबार के इस जोरदार बहस के बाद कहानी एक शांत और ज्यादा पर्सनल मोड़ लेती है। अब हम याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेय के बीच की एक बहुत ही खास बातचीत को देखेंगे। ये उस वक्त की बात है जब याज्ञवल्क्य संन्यास लेने की तैयारी कर रहे थे। और तब मैत्रेय एक ऐसा सवाल पूछती हैं जो दिल को छू जाता है। वो पूछती हैं, अगर इस पूरी दुनिया की दौलत मेरे पास आ जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी?
देखिए सवाल कैसे ब्रह्मांड के रहस्यों से हटकर जिंदगी के मतलब की निजी खोज पर आ गया है। याज्ञवल्क्य का जवाब बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, नहीं, जिंदगी अमीर लोगों जैसी हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दौलत से अमरता मिलने की कोई उम्मीद मत रखना। तो फिर अमरता कैसे मिलेगी? यहीं पर दूसरी बड़ी कॉन्सेप्ट आती है, आत्मा। आत्मा मतलब हमारा असली स्व, वो चेतना जो कभी नहीं मरती, जो हर चीज को महसूस करती है। याज्ञवल्क्य समझाते हैं कि असली अमरता दौलत में नहीं, बल्कि इसी आत्मा को जानने में है। और अब हम कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वो अंतिम ज्ञान जो अब तक की सारी बातों को एक साथ जोड़ देता है। तो हमारे पास दो बड़े आइडियाज हैं। एक तरफ है आत्मा, यानी हमारा व्यक्तिगत स्व, और दूसरी तरफ है ब्रह्म, यानी वो परम वास्तविकता, इस पूरे ब्रह्मांड का आधार। एक पानी की बूंद है तो दूसरा पूरा का पूरा समुंदर। इस रिश्ते को समझने के लिए एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी गई है, जैसे एक मकड़ी अपने ही अंदर से धागा निकालकर जाल बुनती है, या जैसे आग में से छोटी छोटी चिंगारियां निकलती हैं, ठीक वैसे ही इस आत्मा से ही सारी दुनिया, सारे देवता, सारे जीव निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। उपनिषदों का जो सबसे बड़ा खुलासा है वो ये नहीं है कि आत्मा ब्रह्मांड का हिस्सा है, नहीं, बल्कि ये है कि आत्मा और ब्रह्मांड दोनों एक ही हैं। बिल्कुल, आत्मा बराबर ब्रह्म, ये छोटा सा समीकरण ही उपनिषदों की पूरी खोज का निचोड़ है। जो व्यक्तिगत चेतना है वही सार्वभौमिक चेतना है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो आखिर में ये एक सवाल सोचने के लिए रह जाता है, एक ऐसा सवाल जो इस प्राचीन ज्ञान के गहरे मतलब पर सोचने को मजबूर करता है। अगर आत्मा और ब्रह्मांड सच में एक ही हैं, तो इस एक बात को जान लेने से क्या बदल जाता है?